स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निगरानी की विशेष अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन माइंस अफसर गोपाल शाह की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, करीब 1,40,00,000 रुपए मूल की संपत्ति अब सरकारी कब्जे में जाएगी। जब्त किए जाने वाली संपत्ति में 4 प्लॉट, एक अपार्टमेंट फ्लैट और कई विविध स्थानों से भरी निवेश शामिल है। अदालत ने सिर्फ गोपाल शाह ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुशीला शाह, पुत्र चंदन एवं सनी की संपत्ति भी जब्त करने का निर्देश दिया है। जांच में सामने आया है कि गोपाल शाह के पास उनके आय से कई गुना अधिक संपत्ति भी थी। न केवल अंचल संपत्ति बल्कि बैंक खातों और अन्य विपत्ति साधनों में भी बड़ी मात्रा में अवैध धनराशि पाई गई है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताड़ी को शराबबंदी से कानून हटाने की मांग की थी और अब इस पर प्रशांत किशोर ने भी अपना समर्थन दे दिया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के इस कदम को एक शुरुआत कही है। शुरुआत कहते हुए बताते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने कम से कम एक सही दिशा में कदम उठाया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी लगभग हर घर में शराब आसानी से मिल रही है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि शराबबंदी इतनी सफल नीति है तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में इसे क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सिर्फ महिलाओं के वोट के लालच में इस फर्जी कानून का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप यह सुने। आपसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी से ताड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई, शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गाँव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पैदल पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई, जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा, शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई, देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है
तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे? वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। तो एक और जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं शराबबंदी जैसे अहम मुद्दों पर बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई है। आगे क्या मोड़ आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।